Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Now students, today in this session we will do other question of exercise 11.3. So if you want to check your question number 1 to 8, just check your description box. So let's start from the question number 9, and your question is Cecil took a wire of length 44 centimeter. आप एक वायर लेते हैं 44 सेंटीमीटर की, क्लियर, एंड बैंड इट इनटू अ शेप ऑफ सर्कल, और आप इस वायर से एक सर्कुलर शेप बनाते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. सो लेंथ ऑफ द वायर इज 44 सेंटीमीटर. इट मीन्स द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. आप 44 सेंटीमीटर की वायर से ही एक सर्कल बना रहे हैं, सो उसके सर्कमफेरेंस भी 44 सेंटीमीटर ही होगा. सो नाउ जस्ट फाइंड आउट द रेडियस. ओके, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. जब आपको रेडियस मिल जाएगी तो आप उसका एरिया भी फाइंड आउट कर लीजिए. इफ़ द सेम वायर इज बेंड इनटू अ शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर आप सेम वायर से एक स्क्वायर बनाते हैं, 44 सेंटीमीटर की वायर से अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट्स साइड. सो अब आपको बताना है कि उसकी सारी साइड्स कितने सेंटीमीटर की होगी. विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर. अब आपको ये बताना है कि 44 सेंटीमीटर की वायर से बना सर्कल ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है या स्क्वायर. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 pi r, दैट इज 44 सेंटीमीटर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई. सो पाई की वैल्यू आपकी आएगी 22/7. नाउ शिफ्ट 7 हियर, इट बिकम्स 44 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2/22. आपका 2/22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Now 2 22s are 44 and 22 cancel out. It means your radius is 7 centimeter. ओके, आपकी रेडियस सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 7 सेंटीमीटर. अब इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ आर राइट 7 into 7. 7 cancel out. 22 sevens are, that is 154 centimeter square. It means the area of the circle is 154 centimeter square. Now if you want to convert that wire into a square, okay, अगर आप उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, सो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है आपका 4 into साइड. क्लियर. सो आपका यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, आपकी जो वायर की लेंथ है यही आपका पेरीमीटर होगा. ओके, सो अगर आप इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, सो उसकी हर साइड होगी 11 सेंटीमीटर. 44 सेंटीमीटर टोटल साइड है, इसको आपने 4 पार्ट में कवर करना है 44 को. सो दैट इज 11. इट मीन्स आपकी सारी साइड्स होंगी 11 11 11. ओके, नाउ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका जो स्क्वायर का एरिया होगा वो होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपका जो सर्कल का एरिया था वो है 154 सेंटीमीटर. स्क्वायर का एरिया है 121 मीटर. सो एज यू कैन सी हियर, सर्कल इनक्लोज मोर एरिया. आपका जो सर्कल है उसका एरिया ज़्यादा है. Now come to the next question, that is your question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and width 1 centimeter are removed. आपके पास एक सर्कुलर कार्डबोर्ड शीट है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर. जिसकी रेडियस है टोटल 14 सेंटीमीटर. सर्कुलर शीट है, इसमें से आप 3.5 रेडियस के 2 सर्कल कट आउट कर लेते हैं. ओके, एंड 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर विड्थ, 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर विड्थ के इस रेक्टेंगुलर पीस को कट करके ले लेते हैं. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. तो अब आपकी रिमेनिंग शीट जो रह गई है, दिस वन जो आपके कलर्ड है, इसका एरिया कितना होगा. सो अगर आप सर्कल के एरिया में से इन स्मॉल सर्कल्स के एरिया को और रेक्टेंगल के एरिया को रिमूव कर दे, तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा जो आपका रिमेनिंग रह गया है. क्लियर. सो फर्स्ट जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल. सो एरिया ऑफ द बिगर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो आपका रेडियस है 14 सेंटीमीटर. सो इन प्लेस ऑफ आर राइट 14. ओके, 7 2s are 14. Okay, now 22 2s are 44 and 44 multiply by 14, that is 616 centimeter. क्लियर. इट मीन्स जो आपका बड़ा सर्कल है, आपकी जो कार्डबोर्ड शीट है सर्कुलर शीट, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की. नाउ एरिया ऑफ 2 स्मॉल पीसेस. आपका जो स्मॉल पीसेस है उनका एरिया कितना होगा. सो एक पीस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. सो ऐसे सिमिलर 2 पीसेस है तो दोनों का टोटल एरिया होगा 2 pi r स्क्वायर.
Now pi 22/7, r 3/5, 3/5. Clear? So now you have 2 multiply by 22/7 multiply 3.5, 3.5. So remove these points, divided by 10. Okay, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 7 5s are 35, 5 cancel out, 5 7s are 35. So now you have 11 and 7 and 11 7s are 77. So जब आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे so you will get 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन जो छोटे दो सर्कल हैं उनका एरिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इस रेक्टेंगुलर शीट का आपका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, इट्स लेंथ इज 3 and width is 1, so that is 3 into 1, that's 3 centimeter square. So now the area of these circular pieces is 77 and rectangular piece is 3. Okay, so आप टोटल में से 77 and 3 को कर देंगे subtract. Clear? So 616 minus 77 minus 3, that is 536. Okay, 536 centimeter square. It means जो आपका remaining part है this one, that is 536 centimeter square. Its area is 536 centimeter square. Now come to the next question, that is question number 11. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. आपके पास एक स्क्वायर शेप की एल्यूमिनियम शीट है जिसकी सारी साइड्स हैं 6 6 6 6. ओके, नाउ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 cm. अब इस स्क्वायर शीट में से 2 cm रेडियस का एक सर्कल कट करके बाहर निकाल लिया जाता है. नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट. सो आप एल्यूमिनियम शीट के एरिया में से सर्कुलर शीट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा ये आपका क्या होगा, लेफ्ट पार्ट होगा. ओके, सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर शेप शीट इज, आपका जो स्क्वायर शेप शीट है उसका एरिया है 6 into 6, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो आपका रेडियस है 2. ओके, एंड पाई की जगह आपको लेना है 3.14, सो दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 2s are 4 and 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, दैट इज 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट मीन्स आपको जो सर्कल का एरिया है दैट इज 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल एरिया में से 12.56 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो नाउ योर आंसर इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको जो रिमेनिंग शीट है इसका एरिया है आपका 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now next question, question number 12 is the circumference of a circle is 31.4 centimeter. आपका एक सर्कल है जिसका circumference है 31.4 centimeter. Find the radius and the area of that circle. So आपको इसकी पहले radius find out करनी है, then आपको इसका area भी find out करना है. So with the help of the circumference, just find out the area and after that find out the so with the help of the circumference, first just find out the radius and then find out the area also. Okay, so circumference is 2 pi r and आपको circumference already given है 31.4. Now just put the value here. Okay, and 2 and 3.14, it goes in dividation. Okay, 3.14. So 3.14 tens are, that is 31.4. Okay, and 2 5s are 10. सो नाउ योर रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर. ओके, आपकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर आ चुकी है एंड एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर. सो योर पाई इज़ 3.14, आर की जगह आप लिखेंगे 5 into 5. सो 5 into 5 10 and 10 मल्टीप्लाई बाय 3.1. So 5 into 5 25 and 25 multiply by 3.14, that is 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स जो आपका सर्कल है उसका एरिया होगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now come to the next question, that is question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 centimeter wide. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है. ओके, इसके चारों तरफ एक पाथ है. क्लियर, जिसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर. जो आपका फ्लावर बेड है इसका डायमीटर तो है 66 मीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पाथ. तो आपको इस पाथ का एरिया निकालना है. क्लियर. सो एज यू कैन सी हियर, दैट इज़ द डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर बेड शीट. ओके, फ्लावर बेड. सो अगर आपका डायमीटर 66 है तो उसका एरिया कितना, इसका रेडियस कितना होगा 33. ओके, सो रेडियस ऑफ दैट फ्लावर बेड दैट इज़ 33 सेंटीमीटर. ओके,
अब इसका रेडियस जो है अंदर के फ्लावर बेड का ये तो है 33, अब इसमें 4 मीटर का आपका पाथ भी है, यानी कि इसका जो टोटल रेडियस है बड़े सर्कल का वो हो जाएगा 37। ओके, 33 आपके अंदर के फ्लावर बेड का है 33। अब इसमें 4 सेंटीमीटर आपका पाथ भी आ गया है, तो 33 + 4 दैट इज़ 37। इट मीन्स आपको जो बाहर का ये सर्कुलर पाथ है इसका जो रेडियस है दैट इज़ 37 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, आपके इस फ्लावर बेड और पाथ का टोटल एरिया दोनों के मिलके जो एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसमें आर लेंगे आप बड़े वाले सर्कल का, क्लियर। सो ये आपका आ जाएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। अब आप सिर्फ फ्लावर बेड का एरिया निकालिए, तो इसमें आपकी रेडियस आएगी सिर्फ 33, क्लियर। सो रेडियस आपकी 33 आ जाएगी। सो आपका सिर्फ जो फ्लावर बेड है इसका एरिया है 3419.46 मीटर स्क्वायर। सो अब आप टोटल एरिया में से फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पाथ का एरिया। ओके, सो टोटल एरिया दैट इज़ 4298.66 एंड आपका जो फ्लावर बेड है उसका एरिया आपको गिवन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 879.20 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स आपका जो पाथ है उसका एरिया है 879.20 मीटर स्क्वायर। Now come to the next question, that is the question number 14. A circular flower garden has an area of 314 meter square. आपका एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर, क्लियर। सो अगर इसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, शिफ्ट इट हियर 314 डिवाइडेड बाय 3.14, व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 100। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इट मीन्स आर इक्वल्स टू 10। 10 × 10 आपका 100 होता है, क्लियर। तो अगर आर स्क्वायर 100 है तो आर आपका 10 होगा, क्लियर। सो आपका जो स्क्वायर गार्डन है उसकी रेडियस है 10 मीटर। Now a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. अब इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा है, ओके, एंड ये स्प्रिंकलर जो है ये 12 मीटर के रेडियस के एरिया को कवर कर रहा है। इट मीन्स वो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी 12 मीटर। इट मीन्स वो इतने एरिया को कवर कर रहा है, क्लियर। आपका जो स्प्रिंकलर होता है वो सेंटर से चारों तरफ पानी सप्लाई करता है, क्लियर। तो वो एक सर्कल बना रहा है जिसकी रेडियस है 12, ओके। So now you have to find out that will the sprinkler water the entire garden, कि आपको जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन में पानी सप्लाई कर पाएगा। Yes, because आपकी जो गार्डन की रेडियस है वो है 10, क्लियर। एंड जो आपका स्प्रिंकलर है वो 12 रेडियस के एरिया को कवर कर रहा है, ओके। सो योर आंसर इज यस, द स्प्रिंकलर विल वाटर दी होल गार्डन। आपका स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को पानी सप्लाई कर लेगा। Now next question is here, question number 15. Find the circumference of the inner and the outer circle. आपको इसके inner circle and outer circle दोनों की circumference find out करनी है, shown in the adjoint figure, and you have to take pi that is 3.14. Okay. So for outer circle your radius is 19. Okay, आपके पास radius 19 है तो आपका circumference निकालेंगे 2 pi r, तो पाई की जगह 3.14, आर की जगह 19, क्योंकि आपके आउटर सर्कल की रेडियस 19 है, एंड यू विल गेट 119.32। तो आपके जो रेडियस के थ्रू आपका सर्कमफेरेंस निकलेगा बड़े सर्कल का दैट इज़ 119.32। सो रेडियस ऑफ circumference of outer circle that is 119.32. Now as you can see here that is 10. So when you subtract 10 from 19 you will get 9. It means the radius of inner circle that is 9 meter. Okay, so radius of inner circle that is 19.10. आप बाहर वाले 10 से 19 से subtract कर देंगे, you will get 9. So now the circumference of inner circle that is 2 pi r 56.52 मीटर। तो आपका जो आउटर सर्कल है इसकी सर्कमफेरेंस है 119.32 मीटर, एंड जो इनर सर्कल है इसकी है 56.52 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। आपके पास एक व्हील है, ओके, एक पहिया है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये बताना है कि ये व्हील कितनी बार रोटेट होगा, कितनी बार लुढ़केगा कि ये 352 मीटर की रेडियस 352 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर ले। ओके, सो आपका जो व्हील है इसका जितना सर्कमफेरेंस होगा, सपोज आपका व्हील यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्लियर। सो आपका व्हील जब पूरा एक रोटेशन लेगा तो जितनी इसकी सर्कमफेरेंस होगी उतना ये एरिया कवर करेगा,
क्लियर, हर रोटेशन में आपका जो व्हील है अगर ये एक बार लुढ़कता है तो जितनी इसकी सर्कमफेरेंस है उतना ये एरिया कवर करेगा, क्लियर, एक रोटेशन में। तो आपको ये बताना है कि 352 मीटर का एरिया कितने रोटेशन में कवर होगा। सो इसके लिए आपको फाइंड आउट करनी होगी सर्कल की, आपके व्हील की सर्कमफेरेंस। ओके, सो यू हैव योर रेडियस, आपके पास रेडियस है, आप इजीली सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो सर्कमफेरेंस दैट इज़ 2 पाई आर, आर की वैल्यू रख देंगे, दैट इज़ 28। आपका व्हील जो है वो 28 सेंटीमीटर का है। 7 4 are 28, now 2 2s are 4, 2 2s are 4, now 44 multiply by 4 and your answer is 176 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो आपका व्हील है उसकी सर्कमफेरेंस है 176 सेंटीमीटर। इट मीन्स जब वो एक बार रोटेट होगा वो 176 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, क्लियर। सो जब वन रोटेशन में 176 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है, सो 352 मीटर की डिस्टेंस कितने रोटेशन में कवर होगी। ओके, सो हेयर यू हैव सेंटीमीटर एंड यू हैव हियर मीटर, सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई इट 100। ओके, सो योर आंसर इज 352 एंड एड 2 zeros हियर। ओके, सो आपकी जो टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगी वो हो जाएगी आपकी 35,200। ओके, सो 35,200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितने उस रोटेशन में कवर होगी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे आपके सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील से। ओके, आपके टोटल डिस्टेंस है 35,200, आपका व्हील का सर्कमफेरेंस है 176। नाउ डिवाइडेड बाय 176 यू विल गेट 200। इट मीन्स जब आपका व्हील 200 टाइम्स रोटेट होगा देन आपके 352 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। The mint hand of a circular clock is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपकी जो सर्कुलर क्लॉक है इसमें जो आपकी मिंट की हैंड है इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, हाउ फॉर डज द टिप ऑफ मिंट हैंड मूव इन 1 hour। सो 1 hour में आपकी जो मिंट हैंड है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो आपकी जो मिंट हैंड है वो एक जगह से रोटेट करके 1 hour में टोटल दोबारा उसी जगह पे पहुंचेगी, क्लियर। तो ये जितना सर्कमफेरेंस कवर करेगी वही उसकी कवर डिस्टेंस होगी, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो मिंट हैंड है जब वो एक बार पूरा रोटेट करके 1 hour के बाद उसी पॉइंट पे पहुंचेगी तो जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा वही उसकी ट्रैवल डिस्टेंस होगी, क्लियर। सो यू हैव टू फाइंड आउट हियर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ क्रिएटेड बाय द मिंट हैंड, क्लियर। आपकी जो मिंट हैंड है सपोज दैट वो 3 पे है, वो 3 से रोटेट करके दोबारा 3 पे पहुंचती है, तो जितना सर्कमफेरेंस वो कवर कर रही है वही उसकी कवर डिस्टेंस है, क्लियर। सो हियर द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जो आपकी निडल की लेंथ है वही आपकी क्या होगी, रेडियस, क्लियर। सो रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। नाउ जस्ट फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, आर की जगह आप रखेंगे 15, पाई की जगह 3.14। सो 15 2s are 30 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 दैट इज 94.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो आपकी मिंट हैंड है वो 1 hour में 94.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। So students, that's your last question, question number 17. I hope you all are able to understand your all question with the help of this video. If you have any confusion, then comment me in the comment section. And for any query, you can call me anytime. You can contact to me, clear? So that's it for today. With the help of this video, just complete your notebook work. Watch this video at least 2 or 3 times for proper understanding. If still you have any confusion, comment me in the comment section. Okay, so that's it for today. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye bye.